हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे शिक्षकों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी स्थानांतरण से जुड़ी हुई आप सभी के समक्ष हम रखने वाले हैं। साथियों, स्थानांतरण की चाह रखने वाले प्रत्येक अभ्यावेदन पर यहाँ पर शिक्षा विभाग ने विचार कर लिया है और लगभग 1.3 लाख यहाँ पे स्थानांतरण प्रस्तावित है, जिसकी यहाँ पे जो डेट रखी गई है वो है 15 जून, यानी कि 15 जून तक हर हाल में आप सभी का विद्यालय आवंटित हो जाएगा। बताते चलते हैं कि जिला कब तक अलॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसीएस सर ने भी यह जानकारी दी थी कि 1 से 2 दिन में आप सभी को डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपके ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। साथियों, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आप स्थानांतरण से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी को प्राप्त करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल स्थानांतरण से जुड़ी हुई प्रत्येक अपडेट को आपके समक्ष रखता है। साथियों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके समक्ष रहा वह डेटा जिसका आप सभी प्रतीक्षा कर रहे थे और बहुत सारे कैलकुलेशंस, बहुत सारे भ्रामक खबर यहां पर सोशल मीडिया पर प्रचारित हो रहे थे। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि यहां पर जो कल की डेट में डेटा रिलीज किया गया है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड स्कूल अलॉटेड रिपोर्ट। तो कई लोगों का ऐसा मानना था कि ये वाली जो रिपोर्ट है ये फेक है। ये रिपोर्ट बिल्कुल भी फेक नहीं है, ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग इसको लेकर के दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है और सोच नहीं पा रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट यहां पर दिखाई पड़ रही है इसका निष्कर्ष क्या है और इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त हो रही है। साथियों, आपको पूरी डिटेल से इसके विषय में बताएंगे, लेकिन आपको एक ही काम करना है कि वीडियो में हर पल रुके रहना है ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपसे मिस हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि ये जो स्कूल अलॉटमेंट की एक्सेल सीट आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर अगर आप एक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सीरियल नंबर दिखाई पड़ रहा होगा। उसके बगल वाले स्लाइड में आप डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टोटल टीचर्स इनिशिएटेड फॉर ट्रांसफर ये लिखा हुआ है, देखिए। और अगर एक चीज और बात करें तो इसके बगल वाले लास्ट कॉलम में राइट में टोटल टीचर्स स्कूल अलॉटेड लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि कल की डेट में जब ये डेटा शीट सभी व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होने लगी तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पर जो डेटा रिलीज किया गया है वो दरअसल ये प्रदर्शित कर रहा है कि अररिया जिले की बात करें तो यहाँ पे 2574 यानी कि 2574 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है ट्रांसफ़र के लिए। फिर इसके बाद ऐसा भी लोगों का मानना था कि 2574 अररिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ से जाने वाले लोगों का है। आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों लॉजिक गलत है, बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले पूरे डेटा को हम देख लेते हैं एक बार। अगर आप ध्यान से देखें तो अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, टोटल यहाँ पर 38 जिले आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा में आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा बात करते हैं कि कल की डेट में हमने आप सभी को एक विशेष जानकारी दी थी, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि पटना जिले वाले भी खुशखबरी उनके लिए आ चुकी है, आप सभी का भी यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन कल कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कह रहे हैं सर ये बात आपकी हम नहीं मानेंगे, यहाँ पे पटना जिले का होल्ड में रखा गया है। हमने उनको बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पटना जिले का ट्रांसफर हो रहा है। फाइनली अब आपको हम विथ प्रूफ दिखा देंगे कि पटना जिले में क्या हो रहा है। सर्वप्रथम हम यह समझ लेते हैं यहाँ पर कि ये जो टोटल टीचर्स इनिशिएटेड फॉर ट्रांसफर दिख रहा है इसका अर्थ क्या है। देखिए, अगर आप सिंपली इंग्लिश पढ़े होंगे, थोड़ा सा डीप इंग्लिश अगर पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि एक होता है स्टार्ट। स्टार्ट का जो यहाँ पर वो कैब में अगर आप देखें तो स्टार्ट का जो सिनोनिम होता है वही होता है इनिशिएटेड, ठीक है, यानी कि शुरुआत करना। तो देखिए यहाँ पे टोटल टीचर्स इनिशिएटेड फॉर ट्रांसफर यानी कि टीचर्स की कुल संख्या जिनका ट्रांसफर स्टार्ट किया गया है किस जिले में, अररिया जिले में 2574। इसका अर्थ ये हुआ सिंपली कि अररिया जिले में जितने भी लोगों ने आवेदन किया था, लेट सपोज मान लेते हैं कि अररिया जिले में टोटल 3000 लोगों ने अप्लाई किया था कि हमारा स्थानांतरण अररिया जिले में हो जाए, तो यहाँ पर 3000 में से 2574 अभ्यावेदनों की स्क्रूटनी हुई और जिसमें से इतने ही अभ्यावेदनों को सही पाया गया और इसके बाद इतने अभ्यावेदन का ट्रांसफर यहाँ पे अररिया जिले में कर दिया गया। यानी कि सोचिए, अररिया जिले में 3000 थे टोटल,
ये मैं अपने से इमेजिन करके बता रहा हूँ कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स थे इन अररिया डिस्ट्रिक्ट वो थे लगभग 3000। इसमें से यहाँ पे स्क्रूटनी करके मात्र 2574 लोगों का ट्रांसफर किया गया अररिया जिले में। तो ये डेटा जो हमें प्रदर्शित कर रहा है वो ये है कि प्रत्येक जिले में, बिहार के 38 जिले में जो नंबर ऑफ ट्रांसफर फॉर नंबर ऑफ टीचर्स है फॉर ट्रांसफर वो यहाँ पे दिख रहा है। देखिए शब्दावली समझिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, यानी कि टीचर्स के लिए ट्रांसफर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो जितने भी यहाँ पे शिक्षक साथियों का प्रत्येक जिले में ट्रांसफर शो कर रहा है, मान लीजिए अररिया में 2574, अरवल में 402, औरंगाबाद में 2851, बांका जिले में 2961, इनके अगेंस्ट में कितने टीचर्स का यहाँ पे स्कूल अलॉट हुआ है। तो आप देख सकते हैं 2574 में 4 लोगों का, फिर इसके अलावा यहाँ पे 402 में अभी शून्य हुआ है। औरंगाबाद जिले में लगभग 3 लोगों का, 2851 के सापेक्ष यहाँ पे 3 लोगों का स्कूल अलॉट हो चुका है। बांका जिले में 2961 टीचर्स के सापेक्ष एक अभ्यावेदन का यहाँ पे स्कूल आवंटन कर चुका है। यानी कि कुल मिला जुला करके यहाँ पे जो डेटा आपको दिख रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ टीचर्स है जिनका ट्रांसफर हो चुका है, ये बात याद रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पटना जिले के बारे में आप बताइए। तो देखिए पटना जिले का आप देख सकते हैं, अगर आप नीचे जाइए यहाँ पे तो आपको देखने को मिल रहा होगा पटना जिला। तो 26 सीरियल नंबर पे पटना जिले में आपको देखने को मिल रहा होगा 6543। अब इससे बड़ा प्रूफ आप क्या लोगे, 6543, यानी कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा ट्रांसफर अगर कहीं कहीं हो रहा है तो वो पटना जिले में ही हो रहा है। अब आप सोचिए, लेकिन अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आवेदन आए थे वो लगभग 15,000 के आसपास थे, जिनकी स्क्रूटनी करते हुए 6543 का ट्रांसफर कर दिया गया है। और लगभग जो 10,000 अभ्यावेदन होंगे उसमें यहाँ पे कैटेगरी लगाई गई होगी। अब इसमें क्या है कि बेनिफिट यहाँ पे दिया जा रहा है जो वहाँ के मूल निवासी हैं पटना के, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जिनकी दूरी ज़्यादा है, और यहाँ पर कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पटना के लिए केवल मात्र इसलिए आवेदन दिया है, उनको घर से कोई लेना देना नहीं है, उनको बस एचआरए चाहिए, बस एचआरए के लिए उन्होंने पटना अप्लाई किया। लेकिन वो ये नहीं जान रहे कि पटना कोई छोटा जिला नहीं है, पटना बड़ा जिला है और वहाँ पे पटना इधर से लेकर के उधर, नॉर्थ से लेकर साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक फैला हुआ है। हर प्रत्येक लोकेशन का अपना अपना एचआरए है। तो ये बात याद रखिए, पटना जिले में एचआरए इतना % है, इसको लेकर के अगर आपने अभ्यावेदन दिया है तो ये गलत दिया है। इसलिए ऐसे लोगों का अभी फिलहाल स्थानांतरण होल्ड रहेगा और वो 60,000 यानी कि फेज 2 की कैटेगरी में आएंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं कि पटना जिला सबसे बड़ा जिला होगा जहां पे स्थानांतरण किया जा रहा है इतनी बड़ी संख्या में। और दूसरे नंबर पे आपको मुजफ्फरपुर जिला देखने को मिलेगा जहां पे लगभग 6427 टीचर्स का ट्रांसफर किया गया और इसके अगेंस्ट में 3 टीचर्स का स्कूल अलॉट भी कर दिया गया। आपको बताते चलें कि ये जो एक्सेल सीट है वो हमारे चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगी। अब ये एक्सेल सीट आपको रोज देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से जब यहाँ पे 1 से 15 दिसंबर के बीच में अभ्यावेदन लिए जा रहे थे उस दौरान यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रोज 1-2 दिन पे एक्सेल सीट आपके सामने आ रही थी कि आज इतना कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, आज इतना कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। सेम दैट इज मतलब सेम उसी तरह है ये भी कि कितने कैंडिडेट्स का भी स्कूल अलॉट हुआ। तो इस तरीके की एक्सेल शीट आती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको रोज देखें तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से पिन कर देंगे, जहां पे आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रत्येक विभाग का जो भी लेटर है वो आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। साथ ही साथ ट्रांसफर से जुड़ी ही प्रत्येक अपडेट को हम वहां पर प्रसारित करेंगे। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आप देखने को मिल रहा होगा कि 2574, 402 औरंगाबाद, इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे सेम डिस्ट्रिक्ट और प्लस यहाँ पे अंतर जिला दोनों ही हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन कैसे निकाला जाए, मतलब मान लीजिए 2574 है तो ये बैलेंस कैसे किया जाएगा कि अररिया जिले में आपके कितने अंतर जिला वालों का हुआ है और कितने जो है सेम डिस्ट्रिक्ट वालों का हुआ है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, लगभग 1,90,000 यहाँ पर आवेदन आए हुए होते हैं, यानी कि 1.9 लाख, ठीक है। अगर इसका यहाँ पर हम रेशियो निकालें तो लगभग 51,000 के आसपास आपका क्या था, यहाँ पर 51,000 के आसपास आपका अंतर जिला ट्रांसफ़र था। दूसरा, अगर आप 1,90,000 में से 51,000 घटाएंगे तो मोटी मोटा रख लेते हैं कि यहाँ पे 50,000 के आसपास राउंड फिगर में यहाँ पे अंतर जिला ट्रांसफ़र है और 1,40,000 के आसपास आपका क्या है, ये आपका सेम जिला वाला ट्रांसफ़र है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 शून्य यहाँ से हटा सकते हैं, 4 शून्य यहाँ से हटा सकते हैं, तो आपका जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 5:14 निकल करके आ रहा है। यानी कि अगर इसको एक तरह से 15 भी बनाते हैं हम तो 5 × 5, 5 3 15, कुछ इस तरीके से राउंड फिगर में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो 1:3 का रेशियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि
प्रत्येक जिले में 1:3 के अनुपात में यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, ये बात समझ लीजिए। एक शिक्षक का स्थानांतरण अंतर जिला, तो 3 शिक्षक का स्थानांतरण यहाँ पे सेम जिला में हो रहा है। अब आपको बता देते हैं, मान लीजिए अरवल जिले में 402 ट्रांसफर हुआ है। 402 को हम मान लेते हैं मोटी मोटा यहाँ पर राउंड फिगर में 400, और यहाँ पे 1:3 के रेशियो में ट्रांसफर हुआ है, तो यानी कि 3 और 1 4 हो गया, यानी कि 4 यूनिट बराबर 400 हो गया, और 4 कम 4 ये हो गया 100, यानी कि आप समझ लीजिए 1 यूनिट बराबर 100, यानी कि 400 में 100 टीचर्स का यहाँ पे अंतर जिला ट्रांसफर हुआ है, और बाकी बचे हुए 300 का यहाँ पर सेम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हुआ है, जिसमें सभी महिला और पुरुष आते हैं। और इसमें भी ये जो 100 अंतर जिला आपको देखने को मिल रहा है, इसमें महिला, पुरुष, दिव्यांग, पति पत्नी, असाध्य रोग सब आते हैं। अब आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इससे ज्यादा आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं पढ़े लिखे हैं और आप स्वयं यहाँ पर गणमान्य हैं, और साथ ही साथ आप एक शिक्षक भी हैं। अब यहाँ पे बताते चलते हैं, बहुत सारे शिक्षक साथियों का एक बड़ा कमेंट देखने को मिल रहा था कि सर ये बताइए अंडर प्रोसेस के विषय में क्या यहाँ पे है कि अंडर प्रोसेस शो कर रहा है। देखिए आपको बता देते हैं, एक तो अंडर प्रोसेस वाला सबसे बड़ा यहाँ पे डाउट बना हुआ है, लोगों के विषय में भ्रम की स्थिति में है। कई सारे लोग 2 दिन पहले तक खोल रहे थे, अब नहीं खोल रहे हैं, डर लग रहा है उनको। और यहाँ पे जो सेम डिस्ट्रिक्ट वाले थे उनका तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो उनका तो ट्रांसफर हो चुका है, उनके विषय में तो कुछ अब बताना बाकी नहीं है। लेकिन जो अंडर प्रोसेस वाले हैं वो थोड़ा सा आतंकित है, तो इनके विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए अंडर प्रोसेस वाला अगर अभी आप लॉग इन करके देखेंगे तो एक चीज आपको कॉमन दिख रही हो कि फेचिंग पहले अंडर प्रोसेस फेचिंग थोड़ा सा पहले पॉपअप होता था और तुरंत अंडर प्रोसेस शो करने लगता था। लेकिन अभी आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 5 बजे के बदलाव, 5 बजे के आसपास लगभग एक बदलाव देखने को मिल रहा है। वो ये है कि फेचिंग वाला जो सेक्शन है वो सबसे टॉप पर शो कर रहा है। साथ ही साथ यहां पर फेचिंग वाला जो ऑप्शन है वो पॉपअप नहीं, पूरा का पूरा यहाँ पे बैलेंस शीट में दिख रहा है। यानी कि अब ये नहीं कि पॉपअप होकर के हट जा रहा है, फेचिंग पूरा शो कर रहा है। यानी कि अब आप सभी की घड़ी आ चुकी है, खुशखबरी का पल आ चुका है, डेटा कलेक्ट हो रहा है। संभवतः मान करके चलिए कि आज देर रात तक ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट देख सकते हैं। बस थोड़ा और वेट कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। और साथ ही साथ इतनी सटीक जानकारी आपको देते हैं, इसमें मेहनत लगता है, तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रांसफर से जुड़ी हुई प्रत्येक अपडेट को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। तो साथियों यहाँ अंडर प्रोसेस के बारे में हमने आपको बता दिया कि फेचिंग शो कर रहा है, यानी कि अंडर प्रोसेस का मतलब यह है जिनका जिनका भी अंडर प्रोसेस शो कर रहा है उनका यहाँ पर देख लीजिए 100% क्या 101% उनका ट्रांसफर यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेम डिस्ट्रिक्ट वालों का तो दिख ही रहा है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट डन हो गया और कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अंडर प्रोसेस वालों का भी कंफर्म है, वेट एंड वॉच। अब यहाँ पे देख लीजिए ऐसे बहुत सारे आवेदक हैं जिन्होंने अलग अलग जिलों के लिए आवेदन दिया है। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है कि किन जिलों का हर हाल में होने वाला है। देखिए पटना जिले में तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा थे, तो फिर वहाँ तो ये अब बता देना कि 100% सभी का हो गया, वो तो गलत होगा। यहाँ पे लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं, 2-4 जिले का मैं नाम लूँगा, जैसे यदि किसी ने यहाँ पे वेस्ट चंपारण वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, 5127 यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो TRE1 और TRE2 और साथ ही साथ TRE3 में भी संभवतः यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी देखने को मिली थी वो पश्चिमी चंपारण में देखने को मिली थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5127 एक ही जिले में लगभग 5000 से ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि पश्चिमी चंपारण ने जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था उनका ट्रांसफर लगभग कंफर्म है। नेक्स्ट जिले की बात करें तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर आपका आता है। मुजफ्फरपुर में आप देख सकते हैं 6427। नो डाउट जितने भी लोगों ने यहाँ मुजफ्फरपुर जिले के लिए यहाँ पे अपना आवेदन दिया था उनका 100% यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं मधुबनी जिले में भी यहाँ पे 4600 के लगभग ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि जितने भी आवेदकों ने मधुबनी जिले का ऑप्शन दिया था उनका ट्रांसफर कंफर्म है। इसके अलावा आप देख सकते हैं समस्तीपुर में भी जितने लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया था उनका भी ट्रांसफर यहाँ पर कंफर्म है। फिर सारण जिले में 3909, इनका भी लगभग मान करके सकते हैं ठीक ठाक है, लगभग यहाँ पे इनका भी ट्रांसफर हो जाएगा जितने भी यहाँ पर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहानाबाद आपको 765 दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन जहानाबाद एकदम छोटा सा जिला है इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर केवल 765 लोगों का ही दिख रहा है। इसके अलावा गया जिले में भारी संख्या में ट्रांसफर देखने को मिल रहा है। जितने सारे लोगों ने यहाँ पे पटना जिला किया था, अगर पटना की जगह यहाँ पे गया डालते तो 100% इनका ट्रांसफर हो गया था। दरभंगा जिले में देखिए 5640 ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि इस जिले में
भी यहाँ पे लगभग जितने भी आवेदन आए हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। भागलपुर जिले में भी 4653 ट्रांसफ़र है, हो जाएगा। बेगूसराय में 4097 ट्रांसफ़र है, हो जाएगा। बाकी जिलों की बात करें तो लगभग इन सभी जिलों में भी ट्रांसफ़र हो गया है, क्योंकि लगभग यहाँ पे मान करके चलें जैसे बक्सर है, फिर इसके अलावा भोजपुर है या फिर आपका कैमूर है, तो इन बेसिकली यहाँ के जो आवेदक हैं उन्होंने 3 जिला का ऑप्शन दिया है, इसलिए उनका भी यहाँ पे हर हाल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे हम बता देते हैं एक चीज़ समझ लीजिए कि ये तो रही एक बात कि हाँ लॉजिक बता देते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफ़र होगा, लेकिन जिनका अंडर प्रोसेस शो कर रहा है उनका 100% ट्रांसफ़र हो चुका है। अब आपको किसी भी अंक गणित में नहीं फंसना है, बस एक समझाने का तरीका था, आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। बाकी आप निश्चिंत रहे, यहाँ पे ट्रांसफ़र से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होगी लेटेस्ट, आपको जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। साथियों बात कर लेते हैं यहाँ पे 60,000 में कौन है जिनका ट्रांसफ़र फेज़ 2 में होना है। तो हमने आपको बताया कि जो अपने यहाँ पर घर से 5 से 10 किलोमीटर दूर थे उन्होंने भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर दिया था। इसके अलावा पटना ज़िले में कुछ लगभग 10,000 के लगभग होल्ड है, वो हो गए। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में गलती थी, जैसे वो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, ये वाला ऑलरेडी बहुत दिन पहले ही स्क्रूटनी किया जा रहा था लगातार, तो वो लोग भी इसमें हो सकते हैं। प्लस यहाँ पर एक चीज़ मान करके चलिए कि यहाँ पर अंतर जिला में भी कुछ ऐसे लोग होल्ड पे रखे गए हैं जिनका यहाँ पे वैकेंसी के हिसाब से अपडेशन नहीं हो पाया है, यानी कि अगर वो विषय के टीचर हैं तो विषय के हिसाब से उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। फिलहाल मान करके चलिए कि लगभग यहाँ पे अंतर जिला में सबका ट्रांसफ़र हो चुका है, अंतर जिला वालों का कन्फर्म है। सेम डिस्ट्रिक्ट में 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में जितने लोगों ने भरा था उन्हीं का यहाँ पे नहीं हुआ है, प्लस पटना जिले में 10,000 के आसपास ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। तो कुल मिला जुला करके यही है जिनका 60,000 में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और इनका ट्रांसफ़र फेज़ 2 में होगा। फिलहाल साथियों आपसे बताना चाहेंगे कि ये वीडियो यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई क्योंकि आपको समझाना था। फिलहाल कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको उससे परिचित करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का स्थानांतरण जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच।